ब्रह्मा गुरु विष्णु
श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहनों, उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। जीवन में सुख और दुख, ये दो चक्र हमेशा चलते रहते हैं। जो मन और इंद्रियों को सुहाता है उसे सुख मानते हैं। जो मन और इंद्रियों को नहीं सुहाता है उसे दुख मानते हैं। मन और इंद्रियों को सुहाने वाला सुख वह भी स्थायी सुख नहीं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये त्रयताप हमेशा घेरे रहते हैं। तीन प्रकार के ताप, और इन त्रयतापों में प्राणी सतत संतप्त रहते हैं। इन त्रयताप से झुलसते हुए प्राणियों को तकलीफ होती है, व्यथा होती है। व्यथा के अथाह सागर में डूबे रहते हैं। क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, क्या अनपढ़, क्या पढ़े, क्या विद्वान, क्या अविद्वान, क्या गृहस्थ और संत कबीर साहब कहते हैं, तने घर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिसको भी देखा दुखी देखा। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सब कोई दुखी है। इन दुखों से बचने के लिए, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संतों ने महौषधि बतलाई है। उन महौषधि का
अगर सेवन करते हैं तो दुखों से बच जाएंगे। बाह्य संसार में चिकित्सालय हैं, औषधालय हैं। उन चिकित्सालय में रोगी जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति जाकर के अपनी चिकित्सा नहीं करवाते, रोगी जाता है। जैसे कैंसर के रोगी हों तो महावीर कैंसर संस्थान अवश्य जाएंगे, या जहां उसकी चिकित्सा है वहां जाएंगे और जाकर के उचित चिकित्सा करवा करके उचित औषधि का वे सेवन करते हैं। जब वे उचित औषधि का सेवन करते हैं, समय पाकर वे स्वस्थ भी होते हैं। अन्य अन्य प्रकार के रोग शरीर में होते हैं। उस रोग से पीड़ित व्यक्ति चिकित्सा करवा करके औषधि सेवन करके व्यथा से मुक्त होते हैं। यह तो बाह्य संसार के औषधालय की बात है, चिकित्सालय की बात है। लेकिन मानसिक रोगी भी हैं। मानसिक रोगी आप कहेंगे कि रांची में इलाज होता है, सही बात है, वहां भी चिकित्सा होती है मनोरोग की। लेकिन यह जो मनोरोग हैं, मनुष्य के भीतर में कौन से मनोरोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, छल, प्रपंच आदि, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार आदि आदि कुत्सित कर्म, अपकर्म। इसके उपाय क्या है? कोई बड़े से बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट क्या वे इन रोग से मुक्त कर सकेंगे? झूठ छोड़ा सकेंगे? 1000 रुपये फी कौन पूछे, 1 लाख आप कहीं फी दे करके छुड़वा सकेंगे? कोई उसकी एक टेबलेट है क्या? दवाई है क्या? चोरी, व्यभिचारी, इन सब अपकर्म को, पापों को छुड़ाने के लिए कोई एक टेबलेट है? 1 लाख रुपये या 5 लाख रुपये, करोड़ रुपये आपके फी लेकर के कोई चिकित्सक, मनोचिकित्सक छुड़वा सकते हैं? कदापि नहीं। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? चल सदा गुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए।
इसके लिए संत सद्गुरु के सत्संग रूपी हाट में जाना पड़ेगा। वहां कोई फी नहीं है। 150,000 लाख करोड़ फी नहीं है। कौन सी फी है कि जैसा है बसे परम पद पाइए। वहां जाकर साहिब अर्थात सद्गुरु से प्रीत कीजिए, प्रीत, और तब परम पद की प्राप्ति होगी अर्थात मोक्ष पद मिलेगा, जहाँ की संताप नहीं है, व्यथा नहीं है, कष्ट नहीं है। जब तक सद्गुरु के हाट में, सत्संग रूपी हाट में नहीं जाएंगे, सद्ज्ञान नहीं होगा। वह औषधि क्या है जो कि संत सद्गुरु बतलाते हैं? सद्गुरु के हाट में जाएंगे आप लोग, सब्जी के हाट में जाएं और केवल जा करके चले आए, वहां से कुछ ले नहीं, तो घर में फिर सब्जी क्या बनाएंगे? बना पाएंगे कुछ? सद्गुरु के हाट में जा करके वहां से क्या लेकर के आना पड़ेगा? चिकित्सालय में जाते हैं, वहां से कुछ औषधि लेकर के आते हैं, उसको सेवन करते हैं। औषधि लाने के बाद भी अगर सुंदर से अलमीरे में रख दिए, आपके रोग छूटेंगे? सद्गुरु के हाट में जाकर के वहां से औषधि लेकर के आएंगे। कौन सी औषधि है? राम विमल रस औषधि रहत संतन के पास, राम विमल रस औषधि, वह नाम जप, नाम विमल। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। वह औषधि मानस जप, मानस ध्यान, विंदु ध्यान और नाद ध्यान है। ये चार जड़ी हैं। मानस जप, मन ही मन जप करें। सांस जप, उपांशु जप, वाचिक जप, मानस जप, ये जप के प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों में मानस जप श्रेष्ठ है। जप करने से शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, अंतर्मन पावन होता है। अगर सतत जप करते रहेंगे
काल कराल विकराल कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। 3 दिन पहले की बात है, एक विद्यार्थी जप कर रहा था और छत पर कुछ कार्य कर रहा था। उसी कार्य करने के क्रम में वह विद्यार्थी 2 मंजिले से नीचे गिर गया। सद्गुरु महाराज की बलवती कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। आज से बहुत वर्ष पहले की बात है, 1994 ईस्वी की बात। मैं अपने पितृगृह में थी। उस काल में विद्यालय की छात्रा थी। अपने गृह से विद्यालय तक की यात्रा बस के माध्यम से होती थी। बस पर सवार थी वापस घर आने के क्रम में। मैं बैठे बैठे जप कर रही थी, बस में बैठे बैठे। एकाएक रास्ते में ही बस का अगला चक्का खुल करके 4-5 खेत पार हो गया। गाड़ी लड़खड़ाने लगी। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दिए। सभी उतरने लगे। मैंने सोचा हुआ क्या? सब उतर रहे थे, पीछे से मैं भी उतर गई और फिर उतनी दूर तक पैदल चल करके आई। घर आने पर मेरे पिताजी पूछते हैं कि आज इधर से नहीं आकर के इधर से आ रही हो, क्या बात है? इस रास्ते से आना था, तुम इधर से आ रही हो। मैंने कहा कि वहां पर बस के चक्के खुल करके 4-5 खेत पार चले गए। सभी यात्री उससे उतर गए, पैदल गए। मैं भी इधर से पैदल ही आई। पूछते हैं कि वहां पर बस के चक्के खुलकर बिखर गए तो किसी को कुछ हुआ क्या? मैंने कहा नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। वहीं पर बैठे ग्रामीण एक बुजुर्ग सत्संगी भी थे। उन्होंने कहा, अरे आश्चर्य की बात है, बस का चक्का खुल करके 4-5 खेत पार चला जाए और बस में कुछ न होवे, यह संभावना नहीं। अवश्य ही बस पर कोई विशेष व्यक्ति बैठे होंगे। मैं चुप थी, मैंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने मन ही मन कहा कि मैंने तो गुरु का आह्वान किया था, तो संसद गुरु जहां रहेंगे वहां गाड़ी पलटी कैसे मार सकती है? तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु तन मन आत्म रक्षक है।
कृपालु हैं। को न कृपावंत सतगुरु सम, सदगुरु के समान